नए चेहरे की जब आप बात करते हैं, पिछले 5 साल पहले खासदार इम्तियाज जलील यहाँ पर एक नया चेहरा मिला, क्योंकि पिछले 20 साल 25 साल से चंद्रकांत जी खैरे यहाँ पर थे। जनता ने इस बार इम्तियाज जलील को चुन के दिया। आप उनके काम को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इम्तियाज भाई हमारे दोस्त है, भाई भी जैसे। प्रॉब्लम उनका क्या हुआ कि वो शहर से आते हैं, और रही बात उनका एक पक्ष भी अलग था, उनके इंटेंशन अलग थे। और आपको मैं एक बेसिक बात बताना चाहता हूं कि अभी तक जो इलेक्शन हुए हैं, लास्ट का इलेक्शन भी वैसे ही हुआ, वो जाति धर्म के आधार पर हुआ। अगर आप इलेक्शन में किसी कैंडिडेट को जाति धर्म के आधार पर अगर उसको निवड़ के लाते हैं, अगर उसको इलेक्शन करके लाते हो, अभी ये कितना भी कुछ फुसला दो, जाति धर्म करो, लास्ट के 2 दिन पहले दंगी फसाद करो, वही होगा जो युवा चाहेगा। सर, अब मुस्लिम समाज को कैसे आप खरीद करेंगे? कैसा उनको आप संदेश देंगे कि भाई आप बीजेपी को ना देखे, मेरे पास आए? कैसा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे 1 रुपए की कोई आशा नहीं है। जो पेमेंट आएगा वो भी मैं यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दूंगा, जो स्कूल के, ताकि मेरी इच्छा है यहाँ की कोई भी स्कूल, मेरा कोई भी आने वाला जनरेशन का बच्चा, वो मनपा हो या जिला परिषद हो, बंद नहीं होना चाहिए। शिक्षण सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसे हमने कहा कि इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है, हर पार्टियां अपना कहीं ना कहीं उम्मीदवार मैदान में उतार रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नए चेहरे हैं, औरंगाबाद जिला हो या उसके अलावा हिंदुस्तान भर में देखा जा रहा है। हर पार्टी एक नए चेहरे अपने जो है किसी न किसी तरीके से मैदान में उतार रही है। अब किस तरीके का समीकरण होगा, किस तरीके से उम्मीदवार होंगे, या वह उम्मीदवार किस तरीके का जनता को चाहिए? एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार हो जिसको वाकई में एक चीज का पता हो कि किस तरह का डेवलपमेंट हो सकता है, किस तरीके से संविधान को बचाया जा सकता है, या किस तरीके से हमारे शहर को किसी न किसी तरह से चमकाया जा सकता है। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी है जो इस बार यहां से औरंगाबाद जिले से कहीं ना कहीं उम्मीदवारी अपनी दर्ज करा रहे हैं। एक ऐसा नाम है, एक ऐसी पहचान है जो क्रिमिनल लॉयर भी है, पेशे से डॉक्टर भी है। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, डॉक्टर शोएब हाशमी का मैं इंटरव्यू लिया तो उस वक्त कहा कि इनका पेशा भी जो है लोगों की जान बचाना है। अब ये चाहते हैं कि लोगों के, हिंदुस्तान के, जो हमारे शहर के औरंगाबाद के जो लोग हैं, किसी तरह इनको जो है ऐसी इनके अंदर जान फूकी जाए जिस तरीके से रोजी का मसला हो, उसके अलावा सड़कों का मसला हो, जो दिगर एक काम होते हैं। उसी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं जीवन जी राजपूत, डॉक्टर जीवन जी राजपूत। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, वेलकम है औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सर, सीधा सवाल आपसे ये रहेगा, जो आपकी लाइन है, जो डॉक्टर लाइन है, जो आप एक लॉयर है, काबिल इंसान है मेरी नजर में, आप तन इधर कैसे आ गए? आप सियासत की तरफ कैसे आपका रुझान हो गया? देखो, हम सभी, अगर आप राजकारण की बात कर रहे हैं तो हम सभी युवा, जिसका भी उम्र 18 साल हो जाता है, जिसके पास आधार कार्ड और वोटर्स कार्ड आ जाता है, तो सभी युवा राजकारण का हिस्सा ही है। हमने इसको अलग सा मान लिया है कि हमारा नहीं है, और हम इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और हमें उठा के करेगा। ये इंतजार करने में फिर जो पार्टियां हैं उनकी खुद की सोचती हैं, जो उम्मीदवार है उनका परिवार सोचते हैं। और आपको पता ही है, जो भी आज तक उम्मीदवार है उनके लिए जो युवा है उनके खुद के बच्चे ही है। हम युवा उनके लिए बच्चे है, युवा है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आप शहर की बात कर रहे हो या जिले की बात कर रहे हो, जो डेवलपमेंट चल रहा है सेंटर में, इतना डेवलपमेंट चल रहा है, इतनी गंगा बह रही है वहां पर, और वो विकास की जो गंगा है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में आती है, पर महाराष्ट्र में आकर वो कहीं ना कहीं पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ में आकर उड़ जाती है, तो यहाँ आती ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ पर पानी तो बहुत है पैठन में, पर घर में आते ही नहीं, यहाँ नहीं पुर रहा है। तो उसके लिए कोई ना कोई चाहिए जिसके लिए पूरा उसका पढ़ाई हो, उसका इंटेंशन हो, उसकी एनर्जी हो, और एक निस्वार्थ भावना। हम तो डॉक्टर हैं, हम लोग सेवा देने में हमारा फर्ज निभाते हैं। हमें आदत सी है कि सेवा देना, जहां कम है वहां हम है। तो आपने देखा है कोविड में भी हम सब डॉक्टर्स, तो यहाँ पर जब देखता हूं तो कहीं ना कहीं आंसू आते हैं कि अरे क्या शहर है इतना, जहां पर ऐतिहासिक माहौल है। दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में, जग में अगर आप बात करते हो तो अजंता हो, एलोरा हो, यहाँ पर दिल्ली हो, श्री साई बाबा हो, एलोरा संस्थान हो, ये इतना डेवलप हो सकता है जहां पर हिस्टोरिकल प्लेस है। तो इसलिए सोचने के बावजूद अगर हम सोचते हैं, हम चाहते थे कि इस बार कोई ना कोई नया चेहरा आएगा। लास्ट मोमेंट तक हम इंतजार कर रहे थे, पर जब दिख रहा है कि कोई नहीं आ रहे, पूरा नहीं आ रहे, तो फिर कहीं ना कहीं हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और इसलिए आगे आना पड़ेगा कि अगर हम शुरू करेंगे तो कोई ना कोई युवा उससे जुड़ेंगे। और आपको बताकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 1 मंथ में
करीबन 65% जो युवा शक्ति है वो सभी साथ में जुड़ चुके हैं। अच्छा सर, जैसे कि अभी कह रहे हैं युवा की बात कर रहे हैं या नए चेहरे की आपने बात की, नए चेहरे की जब आप बात करते हैं, पिछले 5 साल पहले खासदार इम्तियाज जलील यहाँ पर एक नया चेहरा मिला, क्योंकि पिछले 20 साल 25 साल से चंद्रकांत जी खैरे यहाँ पर थे। जनता ने इस बार इम्तियाज जलील को चुन के दिया। आप उनके काम को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इम्तियाज भाई हमारे दोस्त है, भाई भी जैसे। प्रॉब्लम उनका क्या हुआ कि वो शहर से आते हैं, उनका ग्रामीण में टच है नहीं। घर में पिताजी डॉक्टर्स थे, तो ऑब्वियसली मेरा भी बेटा डॉक्टर है, तो उसको ग्रामीण से कोई टच नहीं रहेगा। अब मैं ग्रामीण से आता हूँ, खेती किया हूँ, वहां के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, वहां की समस्या क्या होती है, ये भली बात मैं जानता हूँ, इनके सोल्यूशन जानता हूँ। और रही बात, उनका एक पक्ष भी अलग था, उनके इंटेंशन अलग थे। और आपको मैं एक बेसिक बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो इलेक्शन हुए, लास्ट का इलेक्शन भी वैसे ही हुआ, वो जाति धर्म के आधार पर हुआ। अगर आप इलेक्शन में किसी कैंडिडेट को जाति धर्म के आधार पर अगर उसको निवड़ के लाते हैं, अगर उसको इलेक्शन करके लाते हो, तो उससे विकास की बात कैसे कर सकते हैं आप? अगर आपको मुंबई जाए तो आप नागपुर कैसे बस पकड़ सकते हो? तो उनका इलेक्शन में जो सिलेक्शन था या उनका जो वोटिंग था, वो धर्म के आधार पर हुआ था, विकास के आधार पर नहीं हुआ था। इस बार दुनिया जान चुकी है, शहरवासी जान चुके हैं, यंगस्टर सब जान चुके हैं, और इस बार विकास के माध्यम से ही वोटिंग होगा। और यहां से आपको बताया कि शहर का नाम बदल चुका, नया शहर, नया नाम, सबने वो छोड़ दिया, नाम पुराना नया, उसमें जाने के मतलब ही नहीं है। विकास अभी तक कुछ नहीं जा रहे थे, अभी यहां से विकास में जाओ। अच्छा सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगा गया, ये बात में आपकी पूरी सच्चाई है। लेकिन अब जिस पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं, जब जो चर्चे हैं जिस तरीके से कि आप बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, या बीजेपी भी चाह रही है कि भाई नया कैंडिडेट हो, पढ़ा लिखा कैंडिडेट उनको मिले, तो जिस पार्टी से आप जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के दिल में यह आशंका है कि वो पार्टी भी जाति के नाम पर वोट मांगती है। फिर आप कैसे कन्विंस करेंगे लोगों को? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जो अवेलेबल है उसमें से बेस्ट चुनना होता है हमें। ये इसके नाम पे हजारों पार्टियां तैयार हो रही है, तो अभी जो बेस्ट पॉसिबल पार्टी है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ शहर का विकास हो, वो जाति धर्म बाकी पार्टी का भी जो इशू रहेगा वो बाजू रखो। अगर शहर का या मराठवाड़ा का अगर विकास हो, अगर हम ऐसे चाहते हैं, तो जो पार्टी सेंटर में आ रही है उसके साथ में अगर यहाँ आते तो विकास हमें यहाँ लाने में आसान होगा। अच्छा, नौजवान बच्चों के लिए, रोजगार के लिए क्या आपके मन में आपने योजना बनाई है? नौजवान के लिए मैं बताना चाहता हूं, आज अगर मैं नौजवान हूं, अगर मैं पढ़ा हूं, तो मेरी एक आशा होती है जैसे कि यहाँ पर मैं रहूं, यहाँ मैं उसका पूरा नॉलेज यूज करूं। जैसे मैं पढ़ के यहाँ पर आया जी, चाहता तो मैं मुंबई हैदराबाद कहीं ना कहीं बाहर जाते होता था, मेरा भी ऑप्शन था। पर यहाँ का युवा मैं देख रहा हूं, जो पढ़ा हुआ युवा है, जो आईटी यहाँ पर 9 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 9 प्लस टेक्निकल साइंस कॉलेजेस है, पॉलिटेक्निक कॉलेज ऐसे और यहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से हमारे बच्चे बाहर निकल रहे हैं। पर पढ़ाई होने के बाद में उन्हें अपने जॉब के लिए मुंबई पुणे जाना पड़ता है, मुंबई पुणे बेंगलुरु जाना पड़ता है। उनका खुद का घर, खुद के माँ बाप को छोड़ना पड़ रहा है, उनको वहां जाना पड़ रहा है। वहां जाकर उनको सैलरी तो मिलती है, पर बड़े बड़े बंगले के लिए फिर से उनको कर्ज मांगने होना पड़ रहा है। उनका पूरा लाइफ इतना पढ़ने के बावजूद वहां पर इतना कर्ज के ऊपर कर्ज आता है, और अपना पूरा लाइफ कर्ज के उसमें जाता है और स्ट्रगल में जाता है। और जो मेरे जैसा गांव से आया है, जो पढ़ नहीं सकता, उनके लिए यहाँ पर रोजगार की बहुत कमी है। जो मैं जानता हूं कि यहाँ पर कम से कम अगर हम मेडिकल टूरिज्म जैसे यहाँ टूरिज्म को अगर बढ़ावा देते हो, तो 1.5 से 2 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाए। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात है यहाँ पर इंडस्ट्री की, अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर रेड कारपेट कंसेप्ट, जैसे कि कोई कंपनी आती है, उनको सिंगल विंडो रहेगा, उनको जो रहने वाली फैसिलिटीज वगैरह देते हैं, और जो बेसिक स्किल अगर देते हैं। आप मान लो एग्जाम्पल, मैं गांव से हूं, मुझे कटिंग करना है, कटिंग करने के लिए मुझे प्रेरित करना है, तो कोई यहाँ का एक टेक्निकल स्किल चाहिए, तो स्किल पे ज्यादा हम भर दे सकते हैं। हर तालुके के लिए यहाँ अगर हॉस्टल चालू करते हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट 2-2 हफ्ते के कोर्सेज चालू करते हैं, अलग अलग, जैसे फीटर्स जो भी बारी कोर्सेज रहेंगे, तो अनगिनत यहाँ पे हो सकता है। ये तो मराठवाड़ा का युवा है, हमारे पास जो ताकत है उसे हम अगर
यूज करेंगे सही एंगल में तो हमारा युवा डाइवर्ट नहीं होगा। अच्छा सर, जैसे कि आप कह रहे हैं आपकी जो सोच है ये बहुत अच्छी है कि भाई युवा को जॉब मिलना चाहिए, लेकिन जब इलेक्शन करीब आता है तो कहीं ना कहीं हर पार्टियां की तरफ से कुछ ऐसे बयानात होते हैं जहां से वोट बंटना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि विकास के नाम पे लोग वोट नहीं देते, वोट फिर चले जाते हैं, जैसे आपने जात धर्म के बारे में वोट बंटना शुरू हो जाते हैं। आप कैसे मेहनत करेंगे, कैसे लोगों को समझाएंगे कि भाई विकास के नाम पे हमको आना चाहिए, एक जगह आकर वोट करना चाहिए, जिसकी वजह से हम औरंगाबाद हो या हमारे जिले को कहीं ना कहीं चमका सकते हैं। तो कैसा युवाओं में आप एक बात फैलाएंगे आप? मैं आप सभी युवकों को जानता हूं। मैंने गांव से लेके यहाँ तक पूरा अभी काफी सर्वे किया। सभी युवा इस दौरान अभी ये जो मूवमेंट है अंदर से जल रहे हैं कि नहीं आप बस हो गया, अब हमें एक ही चाहिए जो हमारा सोच सकता है, जो हमारे बारे में सोचेगा, और ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। पिछले हमने एक पीढ़ी डाल दी, 20-25 साल हो गए। अभी अगर हम, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, यहां अगर हम जाति धर्म देखेंगे, हुआ है ना, अभी तुम्हारा नाम बदलना था बदल गया, सब कुछ हुआ। अभी ये टर्निंग पॉइंट है, यहां पर हम युवा कभी गलत नहीं रहेंगे। हाँ, अभी तक युवाओं के लिए कोई अच्छा फेस नहीं था। आपको बताना चाहता हूं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो वहां पर 25% युवा थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आज खाली 7% पे आ गए, और 7% में भी 6% जो कि उनके सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के माँ बाप पॉलिटिक्स में रहेंगे। यस, हम जैसे गरीब जो युवा है इनको आगे आने की जरूरत है, और ये टर्निंग पॉइंट है। जब से मैंने ये फैसला लिया है, वी सपोर्ट JR जो मुहिम चालू हुई है, जस्टिस फॉर राइट, तो इसमें असंख्य युवा जुड़ रहे हैं, हर गांव से युवा जुड़ रहे हैं, और इसलिए यहां पर ये गलती नहीं करेगा युवा। अभी ये कितना भी कुछ फुसला दो, जाति धर्म करो, लास्ट के 2 दिन पहले दंगी फसाद करो, वही होगा जो युवा चाहेगा। सर जैसे कि आप जिस पार्टी से आप टिकट का आपका रुझान मुझे नजर आ रहा है, बीजेपी से आप टिकट, लगभग चर्चा ये बहुत ज्यादा है कि भाई डॉक्टर जीवन राजपूत को बीजेपी चुन रही है, बीजेपी के करीब जा रहा है मामला। अब मुस्लिम समाज को कैसे आप करीब करेंगे, कैसा उनको आप संदेश देंगे कि भाई आप बीजेपी को ना देखें, मेरे पास आए, कैसा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे 35 to 40% मेरे मुस्लिम दोस्त हैं। ओके, मेरा बचपना भी रहा है, और यहाँ भी मेरे भैया भी, आप पैटर्न गेट जाओ, शाहगंज, मेरा खुद का रूममेट भी मुस्लिम बोल के। बात इसमें आप समझ लो, बीजेपी का भी मैंने काफी स्टडी किया है। बीजेपी का भी सेंटर जो है वो कभी जातिवाद इतना रखता नहीं है। खाली नीचे क्या है, जहां पर कोई कैंडिडेट हो जिसको डेवलपमेंट की भाषा नहीं आती, तो उसके पास यही खंजर रहता है कि वो ऐसा कर देता है। पर जब विकास की बात आती है तो वहां कोई जाति धर्म नहीं आता है मेरे भाई। और ये समझ लो, मैं अभी भी जब वी सपोर्ट JR मुहिम चालू किया, इसमें काफी सारे मेरे भाई आ रहे हैं ना, मिलने आ रहे हैं, हाँ इसलिए आ रहे हैं, स्वागत करने आ रहे हैं। और ये देखो, बात बीजेपी की ही नहीं, बीजेपी कोई ऐसा कास्टवादी करता नहीं है, ये कोई इंसान करता है, कोई भी पार्टी बन चुका है लोगों, ये जहर हो चुका है, जैसे कि ऐसा कोई रहता नहीं है। ये अब देखो, ये पार्टियां जो होती है वो वहां का जो स्ट्रक्चर है, वहां के लोगों के माइंडसेट पढ़ के वैसे करती है। आप मान लो यहाँ पर पहले शिवसेना भी हिंदू को विषय कर देती, आज क्या हुआ, स्ट्रक्चर बदल गया, आप तो हुए ना, तो उधर से आपका तो वैसा कोई बीजेपी का वैसा एजेंडा नहीं। बीजेपी तो सबको सबसे सर्वसमावेश है, उसमें हम कुटुंब की बात करते हैं। बीजेपी अगर सपोज अभी टिकट का डिक्लेरेशन हुआ ही नहीं है, लेकिन आपका तो ये तय है कि आपको इलेक्शन लड़ना है। देखो, ऊपर वाला जो बताएगा और हम सब युवा जो डिसाइड करेंगे। काफी समय, अभी 24 अप्रैल बहुत दूर है। इस समय में अभी जो गांव से जो पुकार आ रही है कि कुछ भी हो, आपको आगे जाना है, क्योंकि एक आज तक हमें, अगर हम इलेक्शन के लिए वोटिंग के लिए जाते थे तो कहां बटन दबाना, वहां जाने तक हम सोचते थे, कोई मिलता नहीं था, पीछे जाति धर्म के नाम पे दबाते थे। तो इस बार लोगों का मानना है कि नहीं, एक अच्छा चेहरा सामने है, हमारे लिए अच्छा मौका है कि हम उन्हें चुन के दें। इसलिए मैं चाहता था, पर वो लोगों की अभी चाहत हो चुकी है कि आपने लड़ना चाहिए, और इसके बारे में जो भी निर्णय होगा वो समय के हिसाब से हम सब बैठ के करेंगे। सर एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा है, औरंगाबाद को इस वक्त सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है किस चीज की जरूरत है, कि भाई इस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है और वो चीज होना ही चाहिए हमारे शहर में? अभी सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, यहाँ का माइंडसेट चेंज होना है, युवाओं का माइंडसेट चेंज होना है। यहाँ के देखो, कोई भी ऊपर से आकर कोई बताने वाला नहीं है। हमें प्रशासन, प्रशासक और जनता, इसका माइंडसेट चेंज होना है, और माइंडसेट के लिए उनका ड्राइवर भी सही चाहिए। अगर हम सही डायरेक्शन में, जो निस्वार्थ भाव से मैं आया हूं, मुझे कोई कमाई की इच्छा नहीं है, मैं कष्ट किया हूं, खेती करने वाला आदमी था, गलती से डॉक्टर बन गया, बाद में लॉयर बन गया, और आप जब सोचा कि कुछ
अब तो मेरा टाइम है यूरोप जाना, यूरोप टूर निकालना, सेल्फी निकालना, फेसबुक डालना, पर अब मैं निस्वार्थ भाव से उतरा हूं। मुझे 1 रुपए की कोई आशा नहीं है। जो पेमेंट आएगा वो भी मैं यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दूंगा, जो स्कूल के, ताकि मेरी इच्छा है यहाँ की कोई भी स्कूल, मेरा कोई भी आने वाला जनरेशन का बच्चा, वो मनपा हो या जिला परिषद हो, बंद नहीं होना चाहिए। शिक्षण सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, शिक्षण में ही हमारी पूरी भविष्य रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा शिक्षण। दूसरा रहेगा आरोग्य। मैं जिसमें काम करता हूं, मुझे पता है जो योजनाएं आती है वो राजकारण योजना होती है, उनको कैसे बदलना है। आरोग्य। तीसरा रहेगा मेरा यहाँ की जो मूलभूत है, पानी। अरे 70 साल के बाद आप पानी के लिए लड़ रहे हैं। 70 साल के बाद 12 दिन में पानी नहीं आता। वो दिन छोड़ो यार, पानी नहीं आता। मैं गांव में गया, एक आप कॉलेज के बाजू में घाटपाट नाम का गांव है, वहां आज भी पीने को पानी नहीं है। मैं 661 गांव घूम के आया, हर गांव में समस्या क्या है जानी, वहां आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ये डेवलपमेंट है। तो जो मूलभूत है वो बहुत जरूरी है। और मैं अगर यहाँ आता हूं, अगर मेरी चाहत है उस हिसाब से यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर्स, मैं खुद क्रिमिनल लॉयर हूं, मैं अगर बीमारी को खुद से निकालना चाहता हूं तो वो है लॉ एंड ऑर्डर्स में। यहाँ का क्राइम आपको बहुत फास्ट कम होता नजर आएगा और वो माइंड सेट बदल जाएगा कि ये शहर एक सुरक्षित सुंदर शहर होगा, जो रात में भी सुरक्षितता के साथ हम घूम सकेंगे। अच्छा सर, जैसे अभी एक आखिरी मेरा नौजवानों के लिए एक अपील ले रहा हूं मैं आपसे, हर जो उम्मीदवार है उनसे मैं अपील ले रहे हैं। जैसे प्रशासन भी ये कह रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट भी कह रहा है, कलेक्टर साहब भी बार बार ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का उपयोग आप लोग गलत ना करें। जैसे कि कोई किसी के साथ या किसी के धर्म के ताल्लुक से कोई ऐसी पोस्ट कर जाता है जिसकी वजह से माहौल खराब होता है, तो आप भी एक यंग है, तो आप नौजवानों को क्या अपील करेंगे? मैं हम सब भाई नौजवानों को मैं एक अपील करना चाहता हूं कि अभी तो सही टाइम आया है। लोकसभा का इलेक्शन है, बाद में मनपा का इलेक्शन रहेगा, विधानसभा इलेक्शन रहेगा। और देखो, कोई भी अगर कंटेंट आता है, आपने व्हाट्सएप आता है, फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, उसकी समीक्षा करो। जिसमें हम भाईचारा बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ावा दो। जिसमें हमारा माइंड, देखो कुछ भी बात करने के लिए हमको अच्छा लगना चाहिए, हमने अच्छा किया, एक आदमी को जोड़ा, वैसा करने की सोचो। और मैं अगर 2 रुपए कमा रहा हूं तो मेरे भाइयों को कैसा कमाने के लिए मैं मदद करूं, वो मैं सोचूं। और यहां पर जो भी इलेक्शन आएगा उसमें युवाओं ने साथ रहना चाहिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी ने लोकतंत्र में एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। और क्राइम जहां पर हो रहा है, अगर होने की संभावना लग रही है और हम सोच रहे हैं, तो वहां पर इमीडिएटली गवर्नमेंट को या हमें या किसी भी ऐसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें ताकि वो रोका जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे डॉक्टर जीवनकर। जैसे इन्होंने ये बात साफ वाजे में कहा कि अब जो है सियासत नहीं बदली जाएगी, सबसे पहले लोगों का जहन बदला जाएगा। क्योंकि हिंदू मुसलमान या बार बार इस तरीके की पोस्ट करना या किसी की भावनाओं को तकलीफ पहुंचाना, ये बहुत गलत बात है। जो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो चीज की जरूरत है, जैसे इन्होंने जिस गांव के सर्वे किया वहां पर इन्होंने कहा कि पानी का इतनी बड़ी समस्या है कि लोग पानी के लिए तरस रहे। सबसे अच्छी बात इन्होंने कहा कि आज 70 साल हो गए, हम लोग पानी के लिए आज भी तरस रहे। ये शहर का माहौल है, इसको बदलने के लिए इनकी इच्छा है कि भाई इस तरीके का माहौल हो कि भाई लोग इनके सपोर्ट में आए, लोग इनके साथ चले और किसी तरीके से इनको जो है कहीं ना कहीं शहर का जो विकास है उसको आप लोग देख सकते हैं। आप देखना ही है कि आने वाले वक्तों में क्या बीजेपी इनके तरफ रुझान करेगी या उसके अलावा किस पार्टी से ये उम्मीदवारी भरेंगे या अपक्ष लड़ेंगे, क्या होगा, किस तरीके का समीकरण बनेगा। देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स के साथ। कैमरामैन जिया-उल-हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद अपडेट चैनल, इनके सब्सक्राइबर 1 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं और इस अपडेट चैनल में शहर की हर एक वार्ता सुनने को मिलती है। शहर का विकास हो, शहर के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, अलग अलग कार्यक्रम इस न्यूज़ के ऊपर सुनने को मिलते हैं। तो मैं सबको अपील करता हूं कि आप औरंगाबाद अपडेट चैनल सुन लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। इसलिए मेरे तरफ से मैं इस चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।